तो नमस्कार मैम। आप जो नमस्कार। हैं आज जो है रिटायर हो रही हैं और आपका कार्यकाल जो है काफ़ी अच्छा रहा है। आप एक डेडिकेटेड टीचर रहे हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताएंगे ज़रा पहले तो माइक है आगे। हाँ। मैंने हाई स्कूल 1980 में किया, हाँ। 1982 मेरा इंटर रहा, हाँ। 1984 जेरी खाल से मैंने बीएससी किया, अच्छा। फिर एमएससी करने के लिए मैं श्रीनगर हाँ हाँ। बॉटनी विषय से किया है। अच्छा। और उसके बाद 1987 में वहीं श्रीनगर से मैंने हाँ। बीएड किया। उसके अच्छा। बाद मैंने 87 से 88 तक कॉन्वेंट स्कूल में कार्य किया। अच्छा। फिर 88 से 90 तक हाँ। मैंने सेंट्रल स्कूल लैंसडाउन में प्राइम पीआरटी के रूप में मैंने साइंस टीचर काम किया। हाँ। इसके बाद में 2000 वही 1995 5/5/95 को मेरा प्राथमिक विद्यालय पाटियों पोखड़ा ब्लॉक में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। हाँ। उसके बाद 9 महीने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हाँ। बीआरसी पोखड़ा में हुआ एज ए सह समन्वय। हाँ। उसके 2001 में मेरा प्रमोशन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाँ। कोलरी में हुआ, जिसमें मैं वहाँ पर 4-5 साल रही। अच्छा। फिर 2005 में मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़े एकेश्वर ब्लॉक में कार्यरत रही, हाँ। जहाँ पे मेरा कार्यकाल बहुत लंबा रहा। 13 अच्छा। साल मैंने वहाँ पे काम किया। अच्छा। 13 साल वहाँ पे काम करने के बाद मुझे काफ़ी ऐसे बच्चे मिले जिनको मैंने स्टेट तक हाँ। स्पोर्ट्स में हाँ। प्रतिभाग करवाया। हाँ। यानी कहीं भी रही तो मैंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर अच्छा, रखी। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कैसा अनुभव रहा आपका सरकारी शिक्षा में? सरकारी शिक्षा में बढ़िया है, सब अपना अपने स्तर से जितनी जिसकी बुद्धि लगता है, मानसिकता है, उस तरह से लोग कार्य करते हैं। हाँ। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं हाँ। उतना रिस्पांस हमें नहीं मिलता है, क्योंकि अच्छा। प्राइवेट स्कूल में जो है हाँ। गार्जियन इतना जागरूक होता है हाँ। कि वो ट्यूशन जितनी मेहनत विद्यालय में होता है उससे ज़्यादा क्या है घर पर टीचर पेरेंट्स भी उसको देखते हैं और ट्यूटर भी उसको देखते हैं, जिससे रिजल्ट उनका बहुत अच्छा रहता है, बच्चे अच्छे हो रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जो करना है टीचर्स को करना है, एज वो पेरेंट्स भी है, हाँ। टीचर भी है, हाँ। सारा है, मतलब सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। तो मेहनत करने के बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। ठीक, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर बच्चों का रिस्पांस ज़्यादा नहीं है हाँ। और जो है जो कुछ करना है सब टीचर को करना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे आपको शक्ति मिलती थी कि आप लगे रहते थे काम पे, आपने जो है हार नहीं मानी? हाँ, यहाँ पर पथरी गुज्जर बस्ती में जो है वन गुज्जर बच्चों को जो जंगलों में रहते थे, हाँ। उनको सरकार ने, क्योंकि जंगलों में नुकसान हो रहा था, हाँ। तो इसलिए राजा जी नेशनल पार्क के जंगलों में ये लोग रहते थे अच्छा। कम्युनिटी में। हाँ। हाँ। तो उसके बाद सरकार ने इनको क्या है वहाँ से विस्थापित किया, यहाँ पर पथरी के जंगल को काट करके इनको हाँ। वहाँ पर विस्थापित किया। यहाँ पर ये लोग अपने गाय भैंस लेकर रहते हैं। हाँ। अभी भी ये इस तरह है कि अभी भी इनको जंगलों में रहना, मतलब कमरे यहाँ हैं, लेकिन ये लोग अपने डंगरों सहित कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते आते हैं, जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। अच्छा। इसलिए विद्यालय में उपस्थिति बहुत कम रहती है। हाँ। इवन मतलब यहाँ पर हम एक तरह से यहाँ पर सख्ताई भी नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी इस तरह की है कि इनको अपने केवल अपने डंगर, अपने एक रोजगार के उसमें मतलब अपने रहते घर के हैं, कामों घर में के नहीं है। कामों में इतने बिजी रहते हैं, बच्चों के पास विद्यालय आने का भी टाइम नहीं है, हाँ। है ना? क्योंकि ये सुबह क्या है मतलब 5 बजे चले जाते हैं। देखो कितना मेहनत कर रहा है, 5 बजे जा कर के ये 8 साढ़े 8 तक मदरसे में पढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा। पढ़ते हैं, अब बच्चे पे लोड है इसलिए ये नहीं सीख पाते हैं, हाँ। क्योंकि 3-4 घंटे जो बच्चा मदरसे में रहेगा, हाँ। उसके बाद विद्यालय आएगा तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, खत्म हाँ। हो गई है। हाँ। तो ये एक हम किसी भी बच्चे को क्या है एक सीमा तक दे सकते हैं, हाँ। हाँ। इसलिए रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स क्या है हाँ। अपने दूध वूध के काम के कारण बाहर ही रहते हैं, इधर उधर है। बच्चों पे बहुत कम फोकस है उन लोगों का, जो है विद्यालय पे ही डिपेंड है। और तो उपस्थिति मेरा क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ ऐसी थी जिससे आपको जो है लगे रहते थे, मतलब छोड़ते नहीं थे, आपने लगे आशा नहीं छोड़ी? लगे इस लगे जो मेरा ये प्रयास है मेरे अंदर में,
मेरी जो शिक्षा हुई, जिन टीचर्स ने मुझे DGIC लैंसडौन में पढ़ाया, वहाँ पर एक मैडम थी, सॉलमन मैडम। अब वो नहीं है, वो लखनऊ की थी, लेकिन वो इतनी मेहनती थी कि जो वीक बच्चा रहता था उसको भी वो समय दे करके स्कूल से पहले बुलाती थी और स्कूल के बाद में भी रोक के रखती थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपको अपने अध्यापकों टीचर से मिली है कि वो लगी रहती थी, तो मुझे भी इस तरह से अपने, शायद उनकी जो एक उनके बराबर तो नहीं हो पाई, लेकिन एक अंश, एक प्रेरणा वहीं से मिली कि हमें लगे रहना चाहिए ताकि हम अपना प्रयास करते रहें। रिजल्ट तो उतना मिले ना मिले, लेकिन अपना प्रयास जो हमारा दायित्व है, दायित्व एक भी बच्चा अगर हम उसको कुछ शिक्षा दे सकें उसको, तो हमारा उपलब्धि। अच्छा, चलिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे कुछ छात्रों का जो आपके मतलब मेमोरी में बसे हुए हैं, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मेमोरी में कुछ 6-7 बच्चे हैं जो कक्षा 6 में आए थे। एक बच्चा अयान अली गुजर, उसने देखा कि उसमें जो है, वैसे ही मैं कक्षा में पढ़ाती थी, वो कक्षा में ही उस चीज़ को कैच कर लेता था। अच्छा। तो फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि इस बच्चे में कैपेसिटी है कि जानने की, तो मैंने उसे नाटक में लिया, क्योंकि विज्ञान के वैसे कंपटीशन में तो मुश्किल था हमारा जाना, लेकिन मैंने एक शुरुआत की कि इनको नाटक में लिया जाए। तो अयान अली गुजर को मैंने लीडर बनाया, उसको थीम दे दी, उसने ही सारी 6-7 बच्चों की, पहले 6 में जो केवल 4 बच्चे आए, आज मेरे पास वो 8 बच्चे हो गए। अच्छा। इंस्पिरेशन मिली उनको एक दूसरे को देख करके। तो अयान अली गुजर और इस्लाम 2 ऐसे बच्चे हैं कि जितना भी काम मैंने उन्हें दिया होगा, गाने से, स्पीच से, उन्होंने तुरंत उसका रिस्पॉन्स मुझे दिया है। निकलना, बच्चे का निकलना वो अलग बात है, लेकिन वो लीडरता से उन्होंने इंस्पायर्ड अवार्ड में भी भाग लिया, विज्ञान ड्रामा में भी भाग लिया, क्विज में भी भाग लिया, मतलब सभी प्रतियोगिताओं विज्ञान की जो आयोजित होती हैं समय समय उन पर प्रतिभाग किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पिछले 8 सालों से आप इस विद्यालय में कार्यरत हैं, ऐसा कौन सा बदलाव आपने देखा है कि जो आपको लगा कि हाँ कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है इतने सालों में? बदलाव ऐसा है कि कार्य क्षमता शायद रही होगी मेरी इस तरह से कि जो विदाई समारोह, मैं तो गदगद हूँ। अच्छा। जो इस साल मतलब इससे पहले मेरे सामने 2 टीचर्स गए, लेकिन हम उनको इस तरह की भव्य रूप में विदाई समारोह आयोजित नहीं हो पाएगा, लेकिन आज वही 4 टीचर, आप जानते हैं कि ऐसा कोई वित्त नहीं है कि जिसमें विदाई समारोह के लिए कोई आयोजन किया जाए, लेकिन मेरे साथी जो भी टीचर्स हैं, 4-5 लोग या 2 कार्यरत सहायक है और प्रयोगशाला सहायक है, इन 6 लोगों ने मिलकर के इतना भव्य आयोजन किया है, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और प्रोग्राम भी आपने देखा होगा, बच्चों को बहुत मेहनत की गई है रश्मि मैडम के द्वारा, जो कि क्या है वो खुद उनके साथ यह है क्रियाकलाप करती हैं, जिससे बच्चे का उपलब्धि इस तरह की बदलाव आपने महसूस किया इतने सालों में? हाँ जी, ये बदलाव महसूस किया आपने? हाँ जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू। ओके।